माखन की चोरी करेगा। नंद बाबा ने कही आचार्य जी 9 लाख गैया हैं, थोड़ी बहुत नहीं, कहा करेगो ये माखन चुरा के। आचार्य गर्ग बोले कि 9 लाख नहीं, 90 लाख भी यदि नंद होती तो जो कछु विधना माथ लिखा, विधि मेटन को समर्थ कहाँ है। जो कुछ विधाता ने लिख दिया है वो भी तो पूरा होकर रहेगा नंद, तुम घबराओ मत। आचार्य जी को दान दक्षिणा इत्यादि देके दंडवत किया। गर्गाचार्य जी विदा होकर के चले हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन भगवान नंद भवन में 1 वर्ष से कुछ बड़े हो गए और मैया ने माखन और रोटी भगवान को दे दी। भगवान उस माखन रोटी को लेकर के बाहर आ गए और नंद भवन के आंगन में बैठ करके ठाकुर जी माखन रोटी खाने लगे। उसी समय नंद महल की अटारी पर एक कौआ आकर के बैठा, कागभूषुंड जी के रूप में, मानो वो कौआ वहां से बैठ करके भगवान की उस बाल लीला को देख रहा है। देखते देखते भगवान एक बार खाते हैं, फिर रोटी को हाथ में रख लेते हैं। वो कौआ भगवान की उस, भगवान धूल में लिपटे हुए आंगन में महाराज गुटवन गुटवन डोल रहे, एक कौर खा रहे हैं, फिर हाथ में रोटी लेकर घूम रहे हैं। उस छवि को रसखान जी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। वाछबी को रस खान विलोकत, वाछबी को रस खान विलोकत, बारिधि काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। महाराज क्या कहिए उस काग के भाग, कहा कहिए। रसकान जी कहते हैं हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। खाते हुए गोविंद के हाथों से और रोटी को लेकर के वो कौआ उड़ा। रसखान जी कहते हैं कि उस ने कागभूषुंड जी ने कौआ की देह में भगवान के हाथ से वो रोटी छीन करके खा ली। शुकाचार्य कहते हैं राजन, भगवान ने अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। थोड़े और बड़े हुए भगवान, और जब भगवान नंद भवन से बाहर जा करके और खेलने कूदने लगे, सखा मित्र भगवान के बन गए, तो ये जो गोपियां हैं ना, ये सब की सब एकत्रित होकर के और भगवान से कहती थी कि कन्हैया एक बार नाच के दिखा दे, हम तुम्हें माखन देंगे। अब भगवान को तो माखन बड़ा प्रिय था। किसी कवि ने लिखा कि शेष महेश गणेश सुरेश दिनेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अवेद्य सुवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। एक बार नाच के दिखा दे कन्हैया, हम तुम्हें माखन देंगी। भगवान गोपियों को नाच नाच कर दिखाते। बाल लीलाएं भगवान की प्रारंभ हो गई। कभी या गोपी के घर, कभी वह गोपी के घर, आज इसके आज उसके। जो गोपी कहे कि कन्हैया को आज मैं पकड़ लूंगी, भगवान उसी के घर में जाकर के उस दिन माखन चुराया करते थे। ब्रज की गलियों में घूम घूम करके भगवान ने माखन चोरी की लीला करी। जब भगवान इतने नटखट हो गए, इतने नटखट कि कोई गोपी भगवान को पकड़ ना पाई, और भगवान ने माखन चोरी जब तक चाही तब तक करी। पूरी टोली बना दी। मधुमंगल, किंकणी, श्रीदामा आदि सबके साथ में भगवान ब्रज की गलियों में माखन चुराने लगे। बोलो माखन चोर भगवान की जय। तेरो लाला यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चोरा के बदल गयो री। तेरो लाला यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चोरा के
यशोदा छल गयो री मेरो माखन चोरा के बदल गयो री तेरो लाला यशोदा छल गयो री मेरो माखन चोरा के बदल गयो री। अत्यंत ही खुशी का विषय है कि आज अपना आशीष प्रदान करने के लिए पूज्य भागवताचार्य पंडित श्री कौशल किशोर जी अवस्थी ब्राह्मण कुलभूषण होशंगाबाद जिले में ही नहीं सर्वत्र धर्म ध्वजा को लहराने वाले आदरणीय पंडित सुनील तिवारी जी हमारे बीच में परिवार सहित पधारे। करतल ध्वनि के साथ स्वागत और भजन दोनों चलते रहे। परम पूजनीय सुनील तिवारी जी सपरिवार यहाँ पहुँचे हैं। कौशल किशोर अवस्थी जी भागवताचार्य चित्रकूट जो हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं, बड़े सौभाग्य का विषय है। कमल किशोर जी वाजपेयी महाराज श्री के पिताजी हैं आप, इनका पूरा परिवार यहाँ आया है। देखो बड़ा हर्ष का विषय है, इनका अभिनंदन करें तालियों से। नारायण सिंह जी इमली वाले बाबा की कृपा से इन्होंने यहाँ बहुत अच्छा योगदान किया है। बाबा इनकी बहुत बहुत आशीर्वाद दे और रक्षा करे। हाँ, और बड़ा हर्ष का विषय है हमारे बड़े भैया राम मनोहर जी यादव, हमारे अध्यक्ष महोदय रामकिशोर जी के बड़े भैया भी यहाँ उपस्थित हैं। उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय कौशल किशोर जी थोड़ा सा महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। कमल किशोर जी वाजपेयी महाराज श्री से आशीर्वाद ले लें। पधारे हुए विप्र कुलभूषण पूज्य ब्राह्मण देवताओं का मंच से यह सम्मान है। हाँ, मूलचंद स्वागत है। यादव वो भी यहाँ ताली सेवा आप लोग करते हैं। धन्यवाद। कथा आगे बढ़ रही। मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा, अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर झूम कर कुछ नीचे गिराते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। ओ मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री, तेरो लाला यशोदा छल गयो री, तेरो लाला यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा के बदल गयो री। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए भगवान की माखन चोरी लीला का दर्शन करें। श्री राधे।
चोरी में चूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सर पे शैतानी का इसके फितूर रहता है, सर पे शैतानी का इसके फितूर रहता है। मेरे माखन की मटकी उड़ल गयोरी, तेरो लाला यशोदा चल गयोरी, तेरो लाला यशोदा चल गयोरी, मेरो माखन चोरा के बदल गयोरी। हंसकर मांगता है और कभी रोता है, हंसकर मांगता है और कभी रोता है। अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है, अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है। ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हटी होता है, ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हटी होता है। ना तो धूली में लौटता है और सोता है, ना तो धूली में लौटता है और सोता है। मेरो आंचल पकड़ कर चल गयोरी, तेरो लाला यशोदा चल गयोरी, तेरो लाला यशोदा चल गयोरी, मेरो माखन चोरा के बदल गयोरी। बिहारी लाल की जय हो। यशोदा ये तेरा बेटा है। चोर ग्वालों का एक ही चोर नेता है, चोर ग्वालों का एक ही चोर नेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। अरे मैं तो कान्हा के शरण गयोरी, तेरो लाला यशोदा चले गयोरी। अरे मैं तो कान्हा के शरण गयोरी, तेरो लाला यशोदा बदल गयोरी। तेरो लाला यशोदा चल गयोरी, मेरो माखन चोरा के बदल गयोरी। मेरो लाला यशोदा चल गयोरी, मेरो माखन चोरा के बदल गयोरी। मेरो माखन चोरा के बदल गयोरी, मेरो माखन चोरा के बदल गयोरी। मेरो माखन चोरा के बदल गयोरी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की परम मंगलमयी बाल लीलाएं
ब्रजमंडल की भूमि पर हो रही हैं। श्रीमद् भागवत के अलावा भी गर्ग संहिता आदि कई ग्रंथ जिनमें भगवान की बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। जब भगवान घर घर में गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चुराने लगे, गैया दुहने से पहले ही जाकर के बछड़े छोड़कर आ जाते। गोपियां शिकायत करने के लिए यशोदा मैया के यहाँ पर आती। कई बार यह काम हो गया तो एक जो गोपी थी बड़ी तेज तर्राट स्वभाव की, यशोदा मैया से बोली कि तेरो लाला हमारे घर में आकर के रोज बच्चियन को समय से पहले ही छोड़ जाता है मैया। मैया ने कहा देखो आज तक तुमने मेरे लाला को कभी देखा है छोड़ते हुए? कहा नहीं, देखा तो नहीं। बोले जब देखा नहीं तो तुम आकर के रोज उसकी शिकायत क्यों करती हो? जब तुम स्वयं देख लो तो पकड़ के लेकर के आना कन्हैया को यहाँ। मैया ने भी थोड़ा पक्ष ले लिया एक दिन, तो वह गोपी बड़ी तेज तर्राट, उसने कहा ठीक है मैया, और बोल दिया कि कल मैं कन्हैया को पकड़ूंगी। मधुमंगल किंकिणी ने आकर के बताया कन्हैया वह सरपंच की बेटी है ना, तेज तर्राट बहुत, वह ने कहो है कि कल वो पकड़ करके ले जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है कह दो कल उसी के घर चोरी करने आएंगे, पकड़ ले। गोपी दरवाजे के पीछे छिप करके खड़ी है, द्वार खोल दिया, माखन की मटकियां लटक रही हैं। सने सने भगवान ने प्रवेश किया और चोरों की भांति जब भगवान अंदर आने लगे हाथ आगे बढ़ा के, तो ज्यों भगवान का हाथ आया कि उस गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया रोज तू बच रहा था, आज तुझे तेरी मैया के पास में लेकर के जाऊंगी और बताऊंगी कि देखो कन्हैया हमारे घर चोरी करने आया था। भगवान ने कही गोपी तू मोहे ना ले जा सके? कहा क्यों? बोले गोपी मैं तेरे साथ में जाने वाला नहीं हूं। तो गोपी बोली कि कन्हैया तू मेरे साथ में ना जाएगो तो ध्यान रखना, मैं तो यहीं बांध के चली जाऊंगी और यशोदा मैया को लेकर के आऊंगी यहीं कि देखो हमारे घर में है आपका चोर। बोले गोपी तू मोहे बांध भी ना सके। कहा क्यों? बोले मैं 3 जगहों से टेढ़ो हूं, तू ऊपर से बांधेगी मैं नीचे से निकल जाऊंगा, तू नीचे बांधेगी मैं बीच में से निकल जाऊंगा। गोपी तू मोहे बांध भी ना सके। अब गोपी को बातों में इतना उलझा लिया कि वो तेज तर्राट गोपी धीरे धीरे भगवान की बातों में फंसती चली गई। बोले गोपी मोहे तो वो ही बांध सके जिसने 3.5 गांठ को फंदा लगाना सीखो है। आवे गोपी तो है? बोले नहीं कन्हैया मोहे तो नहीं आवे। तो है आवे कन्हैया? बोले हाँ गोपी मोहे तो आवे। खड़ी हो जाया खंबा के सामने। गोपी खड़ी, भगवान ने पहला अलमेटा पैर पर, दूसरा कमर पे, तीसरा गर्दन पे और महाराज पीछे लेके 1.5 गांठ बांध दी। बोले गोपी अब तू हिल सके ना डुल सके, ऐसा है ये 3.5 गांठ का फंदा, समझ गई? बोले हाँ कन्हैया समझ गई, ये तो बहुत अच्छे से बांध दिया तूने, अब छोड़ दे जल्दी से। तो भगवान ने कहा गोपी हमने भी अपने गुरु से बांधना ही सीखा है, छोड़ना तो हमें भी नहीं आता। उस तेज तर्राट गोपी को बांधकर शुकाचार्य कहते हैं राजन भगवान ने उसके घर में डकैती करी, माखन खाया, दूध दही मही सब गिराया, बंदरों को बुलाया, मित्रों को बुलाया और रोज भगवान की कोई ना कोई लीला निरंतर ऐसी ब्रजबामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए चलती रही। राजन एक दिन की बात, भगवान ने अपने मुखमंडल के अंदर अपनी मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ब्रह्म घाट पे जाकर के भगवान ने ब्रजरज को खाया है और जब बलराम जी आदि गोपों ने आकर बताया कि मैया कान्हा ने माटी खाई है, मैया ने कहा कान्हा मुंह खोल तूने माटी खाई? कान्हा सही बता तूने माटी खाई? कान्हा मुंह खोल। और मैया ने जैसे ही दबा करके भगवान का मुंह खोला तो आज जो मुंह खोला माया का पर्दा हटाया और सब कुछ मैया ने भगवान के मुख में देख लिया। सूर्य, चंद्रमा, यमुना, वृंदावन, ब्रज, गैया, स्वयं को, मैया को, सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में देख करके बावरी हो गई मैया। भागी महाराज नंद के पास, स्वामी 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 सुनते हो? कहा हुआ यशोदा इतनी क्यों हाँप रही? बोले स्वामी हमारा लाला जादूगर है, आज मैंने उसके मुख के अंदर सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, आपको देखा, स्वयं को देखा, ब्रज को देखा, गैया देखी, यमुना देखी, सब कुछ देखा मैंने आज कान्हा के मुख के अंदर।
अब नंद बाबा को नंद रानी लेकर के आई, तब तक भगवान ने माया को शांत कर लिया। नंद बाबा ने देखा तो कुछ नहीं देखा। कहाँ है रानी? कुछ नहीं है। स्वामी मैंने अभी अभी देखा। नंद बाबा ने कहा रानी तुम्हारी गलती नहीं है, 85 वर्ष की उम्र में ऐसे ही होता है। दूसरे दिन भगवान ने अपने बाबा को वही ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। रोज शालिग्राम की पूजन करते, दूध दही इत्यादि से स्नान कराते, भगवान रोज देखते रहते। अब बाबा आंख बंद करके माला करने बैठे कि भगवान घुटवन गए और जाकर के महाराज सिंहासन में से शालिग्राम जी को उठाया और मुख में ले लिया। बाबा ने नेत्र खोले तो शालिग्राम मिले नहीं। कन्हैया शालिग्राम कहाँ है? अब एक तरफ का गाल फूला हुआ। कन्हैया बता शालिग्राम कहाँ है? जब आज बाबा ने मुंह दबा करके खोला, कन्हैया तेने मुंह में ले लिए भगवान, खोल। और जो मुंह खोला तो जो कल यशोदा मैया ने देखा था वही आज बाबा नंद ने देख लिया भगवान के मुख के। भागे नंद बाबा। रानी यशोदा मैया दूध पका रही थी। रानी सही कहती थी तुम, जल्दी चलो। मैंने सूर्य चंद्रमा तारे ऋषि मुनि गण सब कुछ भगवान अपने लाला के मुख में देखे। और जब तक नंद रानी वहां आई तो भगवान ने अपनी माया को शांत कर लिया। कहाँ है स्वामी, कहाँ है? बोले अभी अभी देखा यशोदा मैंने। तो यशोदा मैया ने कहा स्वामी आपकी गलती नहीं है, 90 वर्ष की उम्र में ऐसे ही होता है। अनेक लीलाएं भगवान ने ब्रजमंडल में करी। शुकाचार्य राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन की बात कि यशोदा मैया कायिक वाचिक मानसिक तीनों रूपों से भगवान की सेवा कर रही है। एकदा गृहदासुषु यशोदा नंद गेहनी। क्या कर रही है मैया? बोले भगवान को गोद में सुला लिया है, आंखों से भगवान को देख रही है और मथानी चला करके माखन बना रही भगवान के लिए कि अभी मेरा लाला जाग जाएगा तो माखन खिलाऊंगी। मुख में भगवान का नाम गुनगुना रही है, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। वाणी में नाम है, दर्शन भगवान का हो रहा है और कर्म भगवान के लिए कर रही है। तीन रूपों से सेवा करते करते अचानक भगवान की नींद खुली। मैया से बोले मैया मुझे बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा ठीक है कन्हैया रुक जा, थोड़ी देर में तेरे लिए माखन निकाल रही हूं। बोले नहीं मैया आज तो मैं तेरी छाती का दूध पीऊंगा। भगवान जिद पर अड़ गए। मैया ने अपनी गोद में ले लिया और भगवान मैया से पूछने लगे कि मैया बता तो है दूध ज्यादा प्यारो है या पूत ज्यादा प्यारो है? मैया ने कहा कैसी बात करता है, तू तो मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैया अपनी छाती का दूध भगवान को पिलाने लगी। उसी समय मैया को याद आया कि महाराज कामधेनु का दूध चढ़ा हुआ है चूल्हा पे, गिर ना जाए। जल्दी से मैया ने भगवान को नीचे रखा और दौड़ करके मैया दूध देखने के लिए गई तो भगवान को अपने ही घर में आज क्रोध आ गया। और मैया जब तक आती उससे पूर्व ही भगवान ने ऊखल का सहारा लेकर के ऊपर चढ़े और महाराज वर्षों पुरानी वो मटकियां जिस पर नंद रानी माखन मिश्री दूध दही रखा करती थी, भगवान ने ऊखल पे चढ़ के सारी मटकियां गिरा दी, द्वार खोल दिए, सारे मित्रों को बंदरों को सबको बुला लिया। अभी तक जो काम अन्य गोपियों के घर में होता था आज वो काम अपने ही घर में कर दिया। जैसे ही लौट करके आई मैया ने देखा पूरा दूध दही मटकियां टूटी पड़ी। ददिया सास के जमाने की जो मटकियां थी वो भी तोड़ दी। आज तो मैया को बहुत तेज क्रोध आया और महाराज मैया भगवान के ऊपर आज क्रोधित होकर के दौड़ी दारी के आज तो है ना छोड़ूंगी। मैया जो क्रोध में आकर के दौड़ी तो मैया के क्रोध को देख करके भगवान भी महाराज आगे आगे भागने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस कथा को सुनो मत, इस कथा को बंद आंखों के सामने देखो। काल भी जिसके डर से भयभीत होता है आज वो मैया के डर के कारण, मैया की छड़ी के डर के कारण आगे आगे भाग रहा। पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ कर आ रही है। भगवान को बांधने के लिए प्रयत्नशील है मैया और भगवान दौड़ते जा रहे हैं।
जब तक मैया के मन में क्रोध रहा भगवान बंधन में नहीं आए। जब देखा कि दौड़ दौड़ करके मैया थक गई और क्रोध पूरा चला गया तो भगवान स्वयं मैया के पास में आ गए। मैया ने भगवान को पकड़ा, कन्हैया आज तो है ना छोड़ूंगी, यही उखल पे चढ़ के तूने मटकियां फोड़ी है ना, तो आज इसी उखल से तो है बांधूंगी, चल। और मैया गई, जाकर के एक रस्सी ली और उखल से बांधने के लिए भगवान को जब पहुंची तो जैसे ही मैया ने भगवान को उखल से बांधना चाहा, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। और इस 2 अंगुल के भाव को विद्वानों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या करके बताया। मैया ने 4 हाथ की रस्सी जोड़ी, फिर बांधी, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी, फिर बांधने की कोशिश। हर बार मैया ये कोशिश करती है और हर बार रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ती है। बोले ये 2 अंगुल क्या है, हर बार रस्सी 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ती है? बोले पहला अंगुल है भक्त का परिश्रम और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। भगवान कब बंधन में आएंगे? बोले जब भक्त के द्वारा पूर्ण परिश्रम हो और भगवान के द्वारा पूरी कृपा हो, जब भगवान बंधन में आता है। ऐसे भगवान बंधन में आने वाला मैया के काम क्रोध आदि विकार जब दूर हुए, भगवान बंधन में आ गए। उखल से मैया ने भगवान को बांधा और इधर मैया माखन दूध दही जो गिराया था भगवान ने उसे साफ करने लगी। और उतनी देर में ही भगवान ने विचार किया कि नंद बाबा के द्वार पर श्राप के वशीभूत होकर के 2 वृक्ष यमलार्जुन के खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकते हुए भगवान उखल को लेके पहुंचे, दोनों वृक्षों के बीच में गए भगवान तो निकल गए, उखल अटक गया और अपनी कमर का थोड़ा सा झटका जो दिया, धड़ाम से दोनों वृक्ष नीचे गिरे और 2 देव पुरुष निकल करके प्रकट हो गए, भगवान की वंदना करने लगे। बार बार हाथ जोड़ करके वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसो मनस्तौ पादयोर्नः। हे प्रभु, हमने अपनी मन वाणी के द्वारा जो भी अपराध किए थे आप उसे क्षमा करिए। कौन हो तुम? तो इन दोनों ने महाराज भगवान को बताया कि हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकुवर और मणिग्रीव। एक बार नारद जी ने हमें वृक्ष होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के वशीभूत हमने जब प्रार्थना करी कि देव ऋषि क्षमा करिए, तो उन्होंने कहा कि अब श्राप तो मिल ही चुका है, तुम ब्रज में नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे और वहां भगवान स्वयं तुम्हें उद्धार करने के लिए आएंगे। जैसे ही ब्रजवासियों को ये बात पता चली कि आज वृक्ष गिर गए और भगवान फिर बच गए, तो सारे के सारे गोप ग्वाल ब्रजवासी एकत्रित हो गए और मन में सोचने लगे कि जहां हमारे लाला को कष्ट है ऐसी जगह में अब हम नहीं रहेंगे। 6 दिन के थे, पूतना मासी आ गई और थोड़े बड़े हुए सक्टासुर आ गया और थोड़े बड़े हुए तृणावर्त आ गया, एक के बाद एक राक्षस आ रहे हैं। आज ये वृक्ष गिर गए, ऐसी जगह हमें नहीं रहना, कहां चले? तो अनुभवी बूढ़े बूढ़े गोप ग्वालों ने कहा कि यहीं पास में थोड़ी ही दूर पर तुलसियों का एक सुंदर वन है जिसे वृंदावन के नाम से जाना जाता है। पुलिन पावनी यमुना वहां प्रवाहमान हो रही हैं, गिरिराज पर्वत वहां पर महाराज मस्तक बन के खड़ा हुआ है, बहुत सुंदर स्थान है। सारे के सारे ब्रजवासियों ने उसी समय गोकुल को छोड़ा, अपने अपने छकड़ों पर सारा सामान रख लिया और भगवान को लेकर के ये सभी गोप ग्वाल वृंदावन की ओर आगे आने लगे, आपस में चर्चा कर रहे हैं। वनम वृंदावनम नाम पश्यवम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन में यमुना है, वृंदावन में गिरिराज है, वृंदावन में अद्भुत तुलसियों का सुंदर वन है। हमारी धेनु वहीं चरेंगी, हमारी गैया पानी पीने के लिए यमुना में चली जाएंगी। महाराज विचार करते करते सभी गोप ग्वाल श्रीधाम वृंदावन में आए, अपने अपने पुनः सबने रहवास तैयार करे। और शुकाचार्य कहते हैं, राजन अब भगवान जब गोकुल से वृंदावन आ गए, लगभग 4 वर्ष की अवस्था है। भगवान ने मैया से कहा, मैया हम गैया चराने के लिए जाएंगे। मैया ने कहा, कन्हैया गैया चराने जाएगा? बोले हाँ मैया हम गैया चराना जाना चाहते हैं।
कहा अभी तू छोटा है, तू अभी गैया चराने ना जा बेटा। जब भगवान जिद पर अड़ गए तो मैया ने कहा ठीक है, तो इन बछड़ों को लेकर के चले जाया कर और यहीं पास में चरा लाना। भगवान बछड़ों को लेकर के गए। शुकाचार्य कहते हैं राजन, जब भगवान बछड़ों को चराने के लिए गए, कंस का भेजा हुआ अगला दैत्य, नाम है वकासुर, बगुला बन करके आया। चोंच से भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहता था, फाड़ करके दो भाग कर दिए। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। अघासुर नाम का एक दैत्य है, वह आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया और उसके पश्चात ब्रह्मा जी के मान को भंग किया है भगवान ने। ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हो